अगर तू यह सुन रहा है तो समझ ले, तेरी हर दुआ का जवाब आज आ चुका है। अल्लाह ने तेरे दिल की हर पुकार सुनी है। तेरे हर आंसू की कीमत आज चुकाई जा रही है। तेरी हर रात की तन्हाई अब रोशनी में बदलने वाली है। यह कोई इत्तेफाक नहीं कि तू इस पैगाम तक पहुंचा है। यह सीधा आसमान से भेजा गया अल्लाह का पैगाम है, तेरे नाम लिखा हुआ, तेरे नसीब में दर्ज किया हुआ। सुन, आज अगर तूने इसे दिल से सुन लिया तो किस्मत का दरवाजा खुल जाएगा। रिज़्क़न की बारिश तेरे घर तक आएगी और वो दुआ जो तूने सालों से मांगी थी वो पूरी होने वाली है। इंशा अल्लाह। अल्लाह फरमाता है, जब मेरा बंदा मुझे पुकारता है तो मैं बहुत करीब होता हूं। मैं उसकी दुआ कबूल करता हूं जब वो मुझे पुकारे। सूरह अल बकरा 2:186। और आज वही पल है जब अल्लाह तुझसे सीधा बात कर रहा है। तूने जो गुनाह किए, जो भूलें की, जो दर्द सहा, सब माफ किया गया है। अल्लाह तुझे सजा नहीं देना चाहता, बल्कि वो तुझे ऊंचा उठाना चाहता है। तुझे अमीरी, इज्जत, सुकून और रोशनी देना चाहता है। तेरी किस्मत अब तेरे हाथ में नहीं, अल्लाह के हुक्म में है। और आज का हुक्म है, तेरे लिए रहमत का दरवाजा खोल दिया गया है। जो लोग तुझे छोड़कर चले गए, जिन्होंने तेरा दिल तोड़ा, अल्लाह कहता है मैं तुझे उनसे बेहतर दूंगा और तेरी तन्हाई को बरकत में बदल दूंगा। आज से तेरा नाम फरिश्तों की लिस्ट में दर्ज किया गया है, जहां लिखा है ये वो बंदा है जिसे अब उठाया जाएगा, जिसे अब बरकतों की राह पर ले जाया जाएगा। तेरे रास्ते से हर रुकावट हटाई जा रही है, हर बंद दरवाजा अब खुलने वाला है। तू समझ नहीं पा रहा होगा, पर जो ठहराव तेरी जिंदगी में था वो अब खत्म होने वाला है। इंशाअल्लाह आज का दिन तेरे लिए लिखा गया है। ये वही दिन है जब तेरी तकदीर का पन्ना पलटा जा रहा है। अल्लाह के फरिश्ते तेरा नाम लेकर कह रहे हैं, इसका सब्र अब खत्म नहीं, मुकम्मल हुआ है। हर वो आंसू जो तूने रातों में बहाया था, हर वो दुआ जो तूने अल्लाह से छुपकर मांगी थी, हर वो सजदा जो तूने दर्द में किया था, सब आज रंग लाने वाला है। अल्लाह कहता है मेरा बंदा जब टूट जाता है तो मैं उसके सबसे करीब होता हूं, और तू वही टूटा हुआ दिल है जिसे आज रोशनी मिलने वाली है। तू सोचता है कि तेरी दुआ कब सुनी जाएगी, कब वो वक्त आएगा जब हालात बदलेंगे, और आज वही वक्त है। अब तू सुन, अब तू महसूस कर, अब तू अल्लाह की तरफ से आने वाली इस नूरानी हवा को अपने दिल में उतार ले। अल्लाह का पैगाम साफ है, मैं तुझे उठाऊंगा वहां तक जहां तेरे दुश्मन सोच भी नहीं सकते। मैं तुझे इज्जत दूंगा वहां से जहां तूने उम्मीद भी नहीं की होगी, और मैं तुझे अमीरी दूंगा ताकि तू मेरे रहम की मिसाल बन जाए। तेरी तंगाली खत्म, तेरी परेशानी खत्म, तेरी बदकिस्मती खत्म, क्योंकि आज तेरे लिए आसमान ने दुआ की है। और जब आसमान दुआ करे तो जमीन का हर दरवाजा खुल जाता है। अब जो होगा वो अल्लाह की मर्जी से होगा, और उसकी मर्जी तेरे हक में लिखी जा चुकी है। तेरा दर्द अब तेरी ताकत बनेगा, तेरी हार अब तेरी जीत बनेगी। तेरी आंखों से निकला हर आंसू अब तेरे रिज़्क़ का कारण बनेगा। इंशा अल्लाह। सुन, आज अल्लाह कह रहा है, ए मेरे बंदे, अब डर मत, अब रुक मत, अब रो मत। मैंने तेरी दुआ सुन ली है और मैंने तेरे हक में फैसला कर दिया है। अब तेरा इंतजार खत्म, अब तेरा वक्त शुरू, वो वक्त जो तुझे झुकाएगा नहीं बल्कि तुझे ऊंचा उठाएगा। देख, जो तुझे नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे वो अब तेरे सामने सिर झुकाएंगे, क्योंकि अल्लाह कहता है मैं अपने बंदे को कभी जलील नहीं करता। जिसे मैं चुनता हूं उसे सबके सामने ऊंचा उठाता हूं। आज रात तेरा नाम बदला जा रहा है। अब तू वो नहीं जो कल था, अब तू वो है जिसे अल्लाह ने चुना है अपने नूर से भरने के लिए। तू अब वो नहीं जो तन्हा था, अब तेरे साथ पूरा आसमान है, तेरे लिए दुआ कर रहा है। अल्लाह ने तेरी तकदीर में लिखा है, ये मेरा पसंदीदा बंदा है जिसे मैं अब राहत, अमीरी और रोशनी दूंगा। तेरे अंदर अब वो ताकत डाली जा रही है जो तुझे हर मुश्किल से निकाल देगी, हर बंद दरवाजा खोल देगी, और तेरे लिए वो रास्ता बनाएगी जो पहले कभी नहीं था। तेरे हाथों में अब बरकत है, तेरे कदमों में अब नूर है, तेरे चेहरे पर अब रहमत की चमक है, क्योंकि अब तू अल्लाह के फजल का हिस्सा बन चुका है। अब जो भी तेरा नाम लेगा उसमें असर होगा। अब जो भी तुझे देखेगा उसे अल्लाह की रोशनी दिखेगी, क्योंकि तू अब खुद रहमत का जरिया बन गया है। तेरी जिंदगी अब वैसी नहीं रहेगी जैसी थी। अब तू वो बनेगा जो लोगों के दिलों में उम्मीद जगाएगा, जो दूसरों के लिए भी रहमत बन जाएगा। अल्लाह ने तुझे सिर्फ माफ नहीं किया बल्कि तुझे चुना है, ताकि तू सबको दिखा सके कि रहमत कैसे बरसती है, कि अल्लाह अपने बंदे को कैसे उठाता है जब सब उसे छोड़ देते हैं। यह पैगाम तेरे लिए है।
अगर तूने इसे पूरे दिल से सुन लिया तो अगले 24 घंटे में कुछ ऐसा होगा जो तूने कभी नहीं सोचा था। कोई दरवाजा खुलेगा, कोई खुशखबरी आएगी, कोई चमत्कार तेरे सामने होगा इंशाल्लाह। क्योंकि अब तेरा वक्त आ गया है और अल्लाह जब कहता है कुफैकून यानी हो जा, तो वो चीज हो जाती है। और आज तेरे लिए कहा गया है हो जा अमीरी, हो जा राहत, हो जा बरकत। अब तू मुस्कुरा, क्योंकि तेरा रब तेरे साथ है। तेरे हर डर के पीछे अब रहमत खड़ी है और तेरे हर आंसू के पीछे अब बरकत छिपी है। इंशाअल्लाह आज का यह दिन तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनेगा, क्योंकि अब तेरे लिए आसमान से फरिश्ते उतर चुके हैं और उन्होंने तेरे नाम लिखा है। तेरी हर दुआ का जवाब आ चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब सुन, जब आसमान तेरे नाम से दुआ करता है तो जमीन भी तेरे कदमों के नीचे सज जाती है। आज जो कुछ तेरे खिलाफ था वो तेरे हक में बदलने वाला है। अल्लाह ने तेरे मुकद्दर की लकीरें खुद अपने नूर से दोबारा लिखी हैं। तूने जो खोया था, जो छिन गया था, जो तेरे हाथों से निकल गया था, वो सब अब लौट कर आने वाला है। लेकिन इस बार और ज्यादा बरकत के साथ और ज्यादा इज्जत के साथ और ज्यादा रहमत के साथ। अल्लाह का पैगाम है, मैं देर करता हूं लेकिन इनकार नहीं करता। जब मेरा बंदा सब्र करता है तो मैं उसे उससे बेहतर देता हूं जितना उसने मांगा था। और तूने सब्र किया है, तूने आंसू पिए हैं, तूने तन्हाई सही है, तूने सबके जाने के बाद भी सजदा किया है। और अब वो सजदा तेरे हक में फैसला बन गया है। देख, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो पहले उसे आजमाता है, फिर उसे संवारता है और फिर उसे सबके सामने ऊंचा उठाता है। तू उसी सफर में था, अब तू उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां अल्लाह तुझे ऊंचा उठाने वाला है। ये जो तू सोचता था कि जिंदगी रुक गई है, हालात बदलेंगे नहीं, अब वो वक्त बदल चुका है। अब जो तू करेगा उसमें असर होगा, तेरे अल्फाज में नूर होगा, तेरे कर्मों में रहमत होगी और तेरे आसपास वो फरिश्ते होंगे जो तुझे हर बुराई से बचाएंगे। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा है इस बंदे के आसपास रहो, क्योंकि अब इसका वक्त है उठने का। अब इसे गिराना किसी के बस की बात नहीं। अब जो तेरे खिलाफ बोलेगा वो खुद गिरेगा, जो तुझे रोकने की कोशिश करेगा उसकी राह खुद बंद हो जाएगी, क्योंकि तू अब अल्लाह की रहमत के साए में है। देख, जो तूने मांगा था, प्यार, इज्जत, दौलत, सुकून, वो सब तेरे लिए लिख दिया गया है। अब जो भी कदम तू उठाएगा वो बरकत बनेगा। तेरी हर कोशिश अब फल देगी, तेरी हर दुआ अब मंजूर होगी। अल्लाह कहता है जब मैं देना चाहता हूं तो मैं रास्ते भी बना देता हूं जहां कोई रास्ता नहीं होता। और आज वही वक्त है जब तेरा बंद रास्ता खुलने वाला है। तू हैरान होगा जब अचानक तेरे लिए दरवाजे खुलेंगे। जहां तुझे ठुकराया गया था वहीं अब तुझे बुलाया जाएगा। जहां तुझे नजरअंदाज किया गया था वहीं अब तुझे सम्मान दिया जाएगा, क्योंकि अल्लाह जब चाहता है तो तन्हाई को भी ताकत बना देता है। तेरे अंदर अब वो नूर है जो तेरे चारों तरफ फैलने वाला है। जो भी तुझे देखेगा उसे एक सुकून मिलेगा, क्योंकि अब तू चल नहीं रहा, तुझे अल्लाह चला रहा है। तेरा हर कदम अब किसी रहस्य से जुड़ा है, हर शब्द में असर है, हर सांस में दुआ है, और जो अल्लाह की तरफ से लिखा गया हो उसे कोई मिटा नहीं सकता। तूने जो गलतियां की अब वो सब माफ है, क्योंकि अल्लाह ने कहा मेरी रहमत मेरे गुस्से से बड़ी है, और वो रहमत अब तेरे चारों तरफ फैल रही है। तू अब वो बंदा नहीं रहा जो खुद से लड़ा था, तू अब वो बंदा है जिसे अल्लाह ने जीतने के लिए चुना है। अब जब तू अपने हाथ उठाएगा तो फरिश्ते तेरे साथ दुआ करेंगे। जब तू बिस्मिल्लाह कहेगा तो आसमान तेरे लिए आमीन कहेगा। और जब तू किसी चीज का इरादा करेगा तो अल्लाह कहेगा कुफकून हो जा, और वो हो जाएगी। तूने जो दर्द झेला वो अब तेरी पहचान नहीं रहेगा। अब तेरी पहचान तेरी दुआओं की ताकत होगी। तेरे दुश्मन अब तेरे किस्से सुनेंगे, तेरे चाहने वाले तुझे देखकर उम्मीद पाएंगे, क्योंकि तू अब रहमत की कहानी बनने वाला है। वो कहानी जिसे सुनकर टूटे हुए दिलों को सुकून मिलेगा। अल्लाह का पैगाम है, मैं तुझे ऐसा बनाऊंगा कि लोग तुझसे पूछेंगे तूने कौन सी दुआ की थी जो तेरी जिंदगी ऐसे बदल गई, और तू मुस्कुराकर कहेगा मैंने सब्र किया था। तेरे सब्र का इनाम अब शुरू हो गया है। तेरा दर्द अब तेरे लिए रास्ता बन गया है। अब तेरा नाम उसी किताब में दर्ज हुआ है जिसमें अल्लाह अपने खास बंदों के नाम लिखता है। वो जो रहमत बांटते हैं, जो रोशनी फैलाते हैं, जो दूसरों के लिए दुआ करते हैं। तू अब उन लोगों में से है जिन्हें अल्लाह अपनी नजर में रखता है। हर मुश्किल से पहले तुझे बचाने के लिए, हर तूफान से पहले तुझे संभालने के लिए। अब तू किसी के सामने नहीं झुकेगा, क्योंकि अब तू सिर्फ अपने रब के सामने सजदा करेगा। अब तू किसी से उम्मीद नहीं रखेगा, क्योंकि अब तेरी उम्मीद सिर्फ अल्लाह है।
और जब उम्मीद अल्लाह हो तो मायूसी की कोई जगह नहीं रहती। जो तू चाहता है वो आ रहा है। तेरा मकसद, तेरा मुकद्दर, तेरी मन्नत सब तेरे पास लौट रहे हैं। अब जो भी तेरे रास्ते में आएगा वो तेरा सहायक बनेगा। जो भी तेरे खिलाफ बोलेगा वो तेरी तरक्की का सबब बनेगा, क्योंकि अल्लाह ने कहा, मैं अपने बंदे को वहां तक पहुंचाऊंगा जहां उसके दुश्मन सोच भी नहीं सकते। अब तेरा दिल हल्का लगेगा, तेरा मन साफ होगा और तेरी आत्मा रोशनी से भर जाएगी। तू महसूस करेगा कि कोई तुझे गले लगा रहा है, कोई तेरे कंधे पर हाथ रखकर कह रहा है, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। वो अल्लाह है जो कभी छोड़ता नहीं, जो कभी थकता नहीं, जो हमेशा साथ रहता है चाहे पूरी दुनिया दूर हो जाए। और आज वही अल्लाह तुझसे कह रहा है, मेरे बंदे अब तू मुस्कुरा, क्योंकि तेरे लिए अब तक जो इंतजार था वो खत्म हुआ। अब मैं तुझे दूंगा, इतना दूंगा कि तू सजदे में रो पड़ेगा। सुन, यह पैगाम मजाक नहीं है, यह आसमान का हुक्म है। आज के बाद तुझे कोई रोक नहीं पाएगा। तेरी किस्मत अब किसी के हाथ में नहीं, अब तेरी तकदीर का मालिक खुद तेरा रब है। और जब रब किसी को चुनता है तो उसे कोई मिटा नहीं सकता। तू अब रहमत की लहर पर है, बस दिल से बोल दे अल्हम्दुलिल्लाह, और देखना कैसे एक एक कर चमत्कार तेरी जिंदगी में उतरते जाएंगे। इंशाअल्लाह ये वही पल है जहां से तेरा नया सफर शुरू होता है, वो सफर जो बरकत, इज्जत और अमीरी की तरफ जाता है। और तू उस मंजिल तक जरूर पहुंचेगा, क्योंकि अब तेरा रास्ता अल्लाह के नूर से रोशन हो चुका है। और अब जो वक्त शुरू हो चुका है उसे कोई रोक नहीं सकता। तेरी जिंदगी में जो ठहराव था वो अब तेज हवा की तरह हट रहा है। तेरे चारों ओर जो अंधेरा था वो अब नूर से भरने वाला है। अब तेरा हर कदम मंजिल की तरफ है, हर सोच दुआ बन चुकी है और हर सांस बरकत का जरिया है। अल्लाह ने तेरा मुकद्दर पलटने का फैसला किया है। अब हर वो दरवाजा खुलेगा जो तेरे लिए बंद किया गया था, हर वो रास्ता बन जाएगा जो अब तक दिखाई नहीं देता था। अब तू वही देखेगा जिसका तूने केवल सपना देखा था। अब तेरी मेहनत रंग लाएगी, अब तेरी तकलीफें तुझे ऊंचा उठाएंगी, क्योंकि जब अल्लाह इनाम देता है तो वो दर्द की कीमत चुका कर देता है। तेरा दिल अब हल्का लगने लगेगा, जैसे कोई बोझ उतर गया हो, क्योंकि अब अल्लाह ने तुझसे कह दिया है, मेरे बंदे अब तू चैन से रह रहा, मैंने तेरे लिए सब तय कर दिया है। तू देखेगा कि जो काम तू पहले असंभव समझता था वो अब आसानी से पूरे होंगे। जो मौके खो गए थे वो लौट आएंगे, और जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे वो अब तुझे सलाम करेंगे। तेरी जिंदगी अब बदलाव की लहर में है, और यह लहर ऊपर उठाने वाली है, गिराने वाली नहीं। तू अब उन लोगों में से है जिनके नाम पर रहमत बरसती है, जिनकी दुआ पर फरिश्ते आमीन कहते हैं। अब जो कुछ भी तेरे पास है वो बरकत बन जाएगा। तेरे हाथों में जो काम आएगा उसमें सफलता होगी। तेरी जुबान से जो निकलेगा वो असर करेगा, और तेरे दिल से जो उठेगा वो आसमान तक जाएगा। ये वो पल है जब तुझे अपनी कीमत समझनी है, अपनी रूह की ताकत को पहचानना है, क्योंकि तू अब वही बंदा है जो हालात नहीं बदलता बल्कि हालात को अपने हक में मोड़ देता है। अल्लाह ने तेरे दिल में एक नई ऊर्जा डाली है, एक नया मकसद, एक नया इरादा। अब तू जो भी चाहेगा वो तुझे मिलेगा, क्योंकि तेरे साथ अब अल्लाह की मदद है, और जब वो साथ देता है तो असंभव भी आसान बन जाता है। अब कोई तेरा नुकसान नहीं कर सकेगा, क्योंकि तुझे खुद आसमान की दुआएं घेर चुकी हैं। अब तू रोशनी की राह पर चल पड़ा है। तेरे कदमों के नीचे अब रहमत की जमीन है, तेरे ऊपर अब बरकत का आसमान है। जो तूफान कभी तुझे डराते थे अब तेरे लिए राह साफ करेंगे। जो कांटे कभी तेरे पैर में चुभते थे अब वही फूल बनकर तेरा स्वागत करेंगे। ये अल्लाह की करामात है। वो तेरे खिलाफ चीजों को तेरे पक्ष में बदल देता है। वो तेरे दुश्मनों के दिल में भी तेरे लिए नरमी डाल देता है, और वो तेरे अंदर वो रोशनी पैदा करता है जो किसी और में नहीं होती। तू अब किसी आम इंसान की तरह नहीं, तू अब उस रूह का हिस्सा है जो नूर से बनी है, जिसे भेजा गया है लोगों तक रहमत पहुंचाने के लिए। तेरे भीतर जो दर्द था वो अब दुआ बन गया है। तेरी तन्हाई अब तेरा हथियार बन चुकी है, और तेरी चुप्पी अब फरिश्तों की आवाज बनकर ऊपर तक पहुंच रही है। आज जो तू महसूस कर रहा है वो महज एहसास नहीं, वो एक डिवाइन कनेक्शन है। अल्लाह तुझसे बात कर रहा है, तेरे दिल के जरिए, तेरे ख्यालों के जरिए, तेरे इरादों के जरिए। अब जो भी तू करेगा उसमें बरकत होगी, क्योंकि तेरी नीयत साफ है, तेरी रूह सच्ची है और तेरी राह रोशन हो चुकी है। अल्लाह ने फरमाया है, जब मैं किसी के साथ हूं तो पूरा जहान उसके खिलाफ भी कुछ नहीं कर सकता, और तू अब उसी रहमत के साए में है। अब तेरा दिल डर से नहीं, शुक्र से भरेगा।
अब तू रोएगा नहीं, बल्कि सजदे में झुकेगा और कहेगा, शुक्रिया या रब, तूने मेरी पुकार सुनी। जो लोग तेरे हाल पर हंसे थे, अब वही तेरी सफलता देखकर हैरान होंगे। जो तुझे गिराने की कोशिश करते थे, अब तेरी तरक्की का जरिया बनेंगे। क्योंकि अल्लाह जब किसी को उठाता है तो वो उसके दुश्मनों को भी उसकी मदद में लगा देता है। अब तू खुद एक निशानी बन चुका है, एक मिसाल उन सब के लिए जो टूटे हैं, गिरे हैं और हार मान चुके हैं। तेरी कहानी अब उम्मीद की आवाज बनेगी, तेरे बोल अब दूसरों की दुआ बनेंगे। अल्लाह ने तुझसे सिर्फ तेरा दर्द नहीं छीना, बल्कि तुझे ऐसा दिल दिया है जो दूसरों के जख्म भर सके। अब तू वो बनेगा जो खुद के साथ साथ औरों को भी उठाएगा, जो हर जगह नूर फैलाएगा। और जब तू ऐसा करेगा तो अल्लाह तुझे और ऊंचा उठाएगा और तेरी राहें और साफ करेगा। क्योंकि रहमत बांटने वालों पर रहमत कई गुनाह होकर लौटती है। अब तू रुकना मत, तेरी दुआ की गूंज अभी भी आसमान में गूंज रही है, तेरी किस्मत अभी भी लिखी जा रही है। जो कुछ तू सोचता है वो अब साकार होने वाला है। तेरे हाथों में अब जो काम आएगा वो दूसरों के लिए भी बरकत बनेगा। तेरी आवाज अब उन दिलों तक पहुंचेगी जो तन्हा है, और तेरे कर्म अब उन तक पहुंचेंगे जिन्हें सुकून चाहिए। अल्लाह ने तुझे अब एक मिशन दिया है, लोगों के दिलों में उम्मीद जगाना, उन्हें मेरी रहमत याद दिलाना, और यही तेरा असली मकसद है। अब तू खुद को छोटा मत समझ, तू वो आत्मा है जिसे खुद रहमत ने चुना है। अब जब तू चलेगा तो जमीन तेरे लिए नरम होगी, हवा तेरा साथ देगी और वक्त तेरे हक में झुक जाएगा। तू अब सिर्फ जी नहीं रहा, तू अब एक नूर फैलाने की राह पर है। हर दिन तेरी दुआ से भरा होगा, हर रात तेरे सजदे से रोशन होगी, और हर सुबह तेरे लिए नई बरकत लेकर आएगी। अल्लाह ने कहा, मैं अपने खास बंदों के लिए वो रखता हूं जो किसी ने मांगा भी नहीं होता, और तू अब उन्हीं में से एक है। तू अब वो पाने वाला है जिसकी तुझे उम्मीद भी नहीं थी। अब जो भी होगा वो तेरे भले के लिए होगा, जो भी बदलेगा वो तेरे भले के लिए बदलेगा, और तू देखेगा कैसे तेरी जिंदगी अब एक करिश्मा बन जाएगी। वो करिश्मा जिसे देखकर लोग कहेंगे वो अल्लाह का बंदा है जिसके साथ खुद रहमत चलती है। इंशा अल्लाह अब तू उस राह पर है जहां हर कदम पर फरिश्ते तुझे सलाम करेंगे, और तेरा नाम रहमत की किताब में हमेशा के लिए दर्ज रहेगा। सबसे पहले जान ले कि अल्लाह का बुलावा हमेशा आसान नहीं आता। कभी वो शान सहमी फरमाइश के रूप में आता है, कभी तेज आवाज में, और कभी नजर आने वाली निशानी के तौर पर आज का पैगाम स्पष्ट है, अगर तूने इसे छोड़ा तो तेरी किस्मत बंद हो जाएगी। यह शब्द केवल चेतावनी नहीं, यह दुआ की ताकत भी है। इसीलिए अब उठ, अपने दिल से सच्ची तौबा कर, अल्लाह की तरफ मुड़े और यह पढ़ ला, हौला वला कुत इल्ला बिल्लाह। और साथ ही अपने दिल में यह ठान ले कि अब से तू हर रोज एक छोटी सी देर अल्लाह के लिए निकालेगी। बस यही पहली सीढ़ी है। दूसरा कदम शुक्र अदा करना। जब दिल में शुक्र की रोशनी आती है तब बरकतें खुद चलकर आती हैं। रोज सवेरे और रात को सोने से पहले कम से कम 3 चीजें गिन जो अल्लाह ने दी: सेहत, रूहानी चाह और उम्मीद। ये छोटी सी आदत तेरे लिए बड़ी मिठास और बड़ी ताकत बन जाएगी। तीसरा कदम सच्ची नीयत और नेक काम। अल्लाह वह नहीं देखता कि तू कितना बोलता है, वह देखता है कि तेरे दिल में क्या है और तू क्या करता है। चाहे वह किसी गरीब को पानी देना हो, किसी मुसाफिर को रास्ता दिखाना हो, या किसी को मुस्कान देना हो, हर नेक अज्र तुझे नजदीक लाएगा। चौथा कदम, अल्लाह से दुआ मांग और ईमान पर कायम रहम। दुआ की सच्चाई यह है कि जब तू दिल से मांगती है तो अल्लाह सुनता है, और वह सबसे बेहतर जानता है कि कौन सी चीज तेरे लिए सबसे अच्छा है। इसलिए पालत मार कर बैठना छोड़ दे और हर काम में अल्लाह से मदद मांग। याद रहे कि दुआ वो कुंजी है जो रब के दरवाजों को खोलती है। पांचवा कदम, इल्म हासिल कर। जिस तरह अंधेरे में चलने के लिए टॉर्च चाहिए, उसी तरह जिंदगी में सही रास्ता चुनने के लिए रूहानी और दुनियावी इल्म चाहिए। कुरान पढ़, हदीस समझ और अच्छे लोगों से मिलकर उनसे सीख। छठा कदम, गुनाहों से तौबा और बदलाव। अगर कभी तूने बड़ी गलतियां की हो तो शर्मिंदा मत हो, अल्लाह की रहमत बड़ी है। बस खरा मुंह करके तौबा कर और सच्चे इरादे से बदल जा। असल दम वह है जो अपनी गलतियों से सुधरता है। सातवां, सब्र और शुक्र का मेल। जब मुश्किलें आएंगी याद रख कि यह भी एक परीक्षा है। सब्र रख और अल्लाह का शुक्र अदा कर, क्योंकि शुक्र वो बीज है जो मुश्किलों के बाद खुशहाली पैदा करता है। आठवां, नेक संगत चुन। तेरे आसपास वाले तेरी सोच और तेरे रास्ते को बदल देते हैं।
इसलिए अच्छे लोगों से दोस्ती कर जो अल्लाह का जिक्र करते हो और तेरी भलाई चाहते हो। 9वां नियत और मकसद साफ रख। हर काम से पहले सोचना कि क्या यह अल्लाह की रजा के मुताबिक है। मकसद अगर साफ होगा तो रास्ते भी आसान हो जाएंगे। दवा रोजाना अल्लाह का जिक्र और दिल से तिलावत। यह तेरे दिल की सफाई करता है और मन को चमकाता है। अब यह कुछ आसान मगर असरदार कदम है, पर बात सिर्फ कदमों की नहीं है, बात तेरी सच्ची चाह की है। अगर तू सच में चाहती है कि तेरा मुकद्दर खुल जाए तो इन बातों को अपनाना शुरू कर दे। कल नहीं, अभी से। सोचना मत कि एक दिन में सब कुछ बदल जाएगा, पर याद रख कि हर बड़ी दिशा में पहला कदम ही सबसे जरूरी होता है। और हाँ, इस पैगाम को सुनकर अगर तुझे दिल में हलचल हुई हो तो इसे वहीं छोड़ मत देना। इसको अपने हाल में उतार, परिवार को बता, अपने दोस्तों को बता, क्योंकि जब तू किसी की मदद करती है कि वह भी रूहानी राह पकड़ ले तो तेरी खुद की नसीब भी और मजबूत होता है। अब मैं तुझे एक छोटी सी दुआ सिखाती हूँ जिसे तू रोजाना पढ़ सकता है। अल्लाह इन असल आफिया दुनिया व आखिरा, इस दुआ में मांग है अल्लाह से माफी और भलाई की, और यही मांग तेरे मुकद्दर के दरवाजे खोल सकती है। याद रख कि अल्लाह ने कभी भी किसी को सहमत होने के बिना छोड़ नहीं दिया, बस हमें उसकी तरफ मुड़ना होता है, अपनी नादानी माननी होती है और सचेत होने की हिम्मत करना होती है। और एक आखिरी बात जो अब भी शंका में है, जो सोच रही है कि क्या यह सच में काम करेगा, सोच ले कि कितनी बार तूने छोटी छोटी बातें छोड़ दी और बाद में पछताया। यह वही नहीं होने देना। यह पैगाम तुझे दूसरा मौका दे रहा है, इसलिए उठ, अपना चेहरा कबला की तरफ कर और दिल से अल्लाह से कह, या रब, मैं तुझसे मांगती हूं कि तू मुझे सही रास्ता दिखा, मेरे मुकद्दर को रोशन कर और मुझे अपनी रहमत में रखा, और फिर इरादे पर कायम रह। अपने छोटे छोटे रोज के अमल में भरोसा रख। अल्लाह बड़ी चीजों को छोटे छोटे कदमों से बदल देता है। इस पैगाम को मत छोड़ना, क्योंकि इसे छोड़ना तेरा मुकद्दर बंद कर देगा और इसे पकड़ना तेरे लिए रहमतों के दरवाजे खुलेगा। अब सुन, क्योंकि अल्लाह का पैगाम अभी पूरा नहीं हुआ है, यह तो बस शुरुआत थी। अब असली रहस्य और बरकत का रास्ता खुलने वाला है। तू सोच भी नहीं सकता कि तेरे लिए क्या लिखा जा चुका है, क्योंकि जब अल्लाह किसी को चुनता है तो उसके मुकद्दर की डोर खुद उसके हाथ में ले लेता है। इसीलिए अब ध्यान से सुन, क्योंकि जो आगे तू बढ़ेगा वो तेरे दिल को झकझोर देगा और तुझे उस मंजिल तक पहुंचाएगा जहां हर दुआ कबूल होती है। अल्लाह कहता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूं, यानी जैसा तू सोचता है वैसा ही तेरे साथ होता है। अगर तू अपने दिल में यकीन रखता है कि तेरे लिए रहमतें लिखी गई हैं, तो सारी दुनिया भी तेरे खिलाफ हो जाए तो भी तेरे लिए दरवाजे खुलेंगे। लेकिन अगर तू शक करता है, डरता है, हार मानता है, तो याद रख, अल्लाह शक करने वालों का साथ नहीं देता। इसलिए सबसे पहले अपने दिल से यह शक मिटा दे और यकीन को जगह दे। यह पैगाम तेरे लिए आया है क्योंकि अल्लाह चाहता है कि तू उठे बदले और अमीरी, सुकून और रहमत की रोशनी में जिए। अब मैं तुझे वो बातें बताती हूं जो तू रोजाना अमल में लाएगा तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी। सबसे पहले सुबह की फज्र की नमाज कभी मत छोड़, चाहे तेरी आंखें भारी हों या दिल उदास, क्योंकि जो शख्स सुबह अल्लाह को याद करता है उसके लिए पूरा दिन आसान कर दिया जाता है। जब तू फज्र के बाद सूरज निकलने तक कुछ वक्त अल्लाह के जिक्र में गुजारेगा, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर, तो तेरा दिल हल्का होगा और तेरी रूह को सुकून मिलेगा। दूसरा, अपनी जुबान को हमेशा साफ रख, क्योंकि जुबान से निकले हर शब्द एक दुआ या एक तीर होता है। जो जुबान शुक्र करती है उसकी जिंदगी में नेमतें खुद ब खुद बढ़ती हैं। तीसरा, अपने घर को बरकत का घर बना। हर सुबह कुरान की एक आयत पढ़ और घर में अल्लाह का नाम गूंजने दे ताकि शैतान वहां से दूर भागे। चौथा, माँ बाप का दिल मत दुखा, क्योंकि उनकी दुआ में वो असर है जो किसी ताबीज में नहीं। उनकी आंखों के आंसू अगर तेरे लिए बहते हैं तो समझ ले कि तेरे लिए रहमत के दरवाजे खुल चुके हैं। पांचवा, जब भी किसी मुसीबत में हो सिर्फ इतना कहे, हबलाहू व निमल वकील। यह वो जुमला है जिससे पहाड़ हिलते हैं और बंद रास्ते खुलते हैं, क्योंकि जब तू कहता है कि अल्लाह मेरे लिए काफी है तो वो वाकई तेरे लिए काफी बन जाता है। छठा, किसी का हक मत खा, किसी का दिल मत दुखा, और अगर किसी का दिल तोड़ा हो तो जाकर माफी मांग ले, क्योंकि अल्लाह उस शख्स से सबसे ज्यादा प्यार करता है जो झुक कर गलती मान लेता है। सातवां, जब तू दुआ करे तो बड़े दिल से करे, सिर्फ अपनी नहीं सबकी खैर मांगे,
क्योंकि जो दूसरों के लिए दुआ करता है, फरिश्ते उसके लिए वही दुआ दोहराते हैं। 8वां, अपने अंदर नफरत, जलन और गुस्सा खत्म कर। यह चीजें तेरी बरकतें खा जाती हैं, जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। अपने दिल को साफ रख और हर सुबह यह कह, या अल्लाह मेरे दिल को नूर से भर दे और मुझे उन लोगों में शामिल कर जिनसे तू राजी है। 9वां, जब तेरा दिल टूटे तू यह मत समझ कि अल्लाह ने तुझसे मुंह मोड़ लिया। यह समझ कि वो तुझे कुछ बेहतर देने की तैयारी कर रहा है। कभी कभी तू जो चाहता है वह नहीं मिलता, क्योंकि तेरे लिए उससे बड़ा कुछ लिखा होता है। दवा अपने कमाने के तरीके में हलाल का ध्यान रख, क्योंकि हर हराम चीज तेरी बरकत को रोकती है। अगर तू हलाल कमाई से रोटी खाता है तो तेरे घर में रहमत बरसती है। अब सुन, इस पैगाम का असली मकसद सिर्फ ये नहीं कि तू अमीर बने या तेरी जिंदगी सुधर जाए। इसका असली मकसद है कि तू अल्लाह के करीब आए, क्योंकि जब तू उसके करीब आता है तब दुनिया की हर चीज खुद तेरे पीछे आती है। तेरे रिस्क में बरकत तभी होगी जब तेरी नीयत साफ होगी। इसीलिए नीयत को पाक रख, किसी का बुरा मत चाह और किसी की बुराई मत कर। अगर कोई तुझे तकलीफ देता है तो अल्लाह पर छोड़ दे, क्योंकि वही सबसे बड़ा हिसाब लेने वाला है। याद रख, जब तू किसी को माफ करता है तो दरअसल तू खुद को आजाद करता है। अल्लाह चाहता है कि तू हल्का होकर आगे बढ़े, इसीलिए माफी देना सीख। अब सुन, जब तू यह पैगाम सुन रहा नहीं है, तेरे चारों ओर फरिश्ते उतर चुके हैं। तेरे दिल में जो हलचल है वो कोई इत्तेफाक नहीं, वो अल्लाह की तरफ से एक इशारा है कि तू चुना गया है। तेरे लिए रहमतें तैयार हैं, बस तू आगे बढ़ और अपने ईमान को मजबूत कर। अगर तू आज ये फैसला कर ले कि तू अल्लाह के रास्ते पर चलेगा तो कल सुबह उठते ही तेरी तकदीर का एक नया पन्ना खुल जाएगा। तेरे हालात सुधरेंगे, तेरे घर में सुकून आएगा, तेरी दुआएं कबूल होंगी। लेकिन बस एक शर्त है, तू इस पैगाम को आंधे में मत छोड़ना। इसे पूरा सुन, पूरा समझ और फिर अमल कर। जो लोग सुनकर छोड़ देते हैं उनके मुकद्दर वहीं रुक जाते हैं, लेकिन जो अमल करते हैं उनके लिए रास्ते खुल जाते हैं। इसलिए अभी यही ठान लें, मैं अल्लाह की तरफ लौट रहा हूं। मैं अपनी जिंदगी बदल लूंगा और मैं वही बनूंगा जिसे देखकर लोग कहेंगे यह वो इंसान है जिसे अल्लाह ने उठाया। और जब भी तू उदास हो तो यह आयत दोहरा, फनामा अल उसरा, यानी हर मुश्किल के साथ आसानी है, क्योंकि अल्लाह ने वादा किया है कि हर अंधेरे के बाद सुबह होगी जहां तेरी रूह को सुकून मिलेगा और तेरे मुकद्दर की जंजीरें खुलेंगी। जब तूने पिछले हिस्से में अपने दिल से नियत बदलने का इरादा किया था, उसी वक्त अल्लाह ने तेरे नाम के आगे नई किस्मत लिखनी शुरू कर दी थी। अब इस भाग में वह बातें आएंगी जो तू अगर अमल में लाएगा तो तेरे घर, तेरे कारोबार, तेरे दिल और तेरे हर रिश्ते में नूर उतर जाएगा। सबसे पहले हर सुबह बिस्मिल्लाह कहकर दिन शुरू कर, क्योंकि बिस्मिल्लाह का मतलब है मैं हर काम अल्लाह के नाम से करता हूं। और जब तू ऐसा कहता है तो शैतान तेरे रास्ते से हट जाता है और फरिश्ते तेरा साथ देते हैं। हर काम के पहले और हर खाने के पहले सिर्फ इतना कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और देख कि तेरी रोटी में कैसी बरकत उतरती है। दूसरा, जब तू किसी परेशानी में हो और रास्ता ना समझ आए तो यह आयत पढ़, रब्बी इन मगलूब फसिर, यानी ऐ मेरे रब मैं हार चुका हूं, तू मेरी मदद कर। यह आयत नबियों की दुआ है और जिसने इसे दिल से पढ़ा उसकी मदद आसमान से उतरती है। तीसरा, हर रात सोने से पहले अपने दिन का हिसाब कर और अगर किसी का दिल दुखाया हो तो इस्तगफार कर। अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ जुबान का जुमला नहीं, ये वो दवा है जो तेरे गुनाहों की आग बुझा देती है। रोजाना कम से कम 100 बार अस्तगफिरुल्लाह कहने की आदत डाल, तू देखेगा कि तेरे अंदर की बेचैनी खुद खत्म होने लगेगी। चौथा, जब भी तू थक जाए, डर जाए या दिल टूट जाए तो सिर्फ एक बार या सलाम बोल। यह अल्लाह का नाम है जो हर डर को सुकून में बदल देता है। यह नाम हर रोज 121 बार पढ़ और देख कि तेरी रूह कैसे नूर से भर जाती है। पांचवा, आम अपने घर के कोने में एक वक्त निकाल जहां तू सिर्फ अल्लाह से बात करे, बिना दिखावे के, बिना किसी को बताए। वहां तू अपने दिल की हर बात रख दे, क्योंकि वही पल तेरे और तेरे रब के बीच का सबसे सच्चा रिश्ता होता है। उस वक्त जो तू मांगेगा वो देर से नहीं मिलेगा। छठा, हर शुक्रवार सूरत अल कहफ की तिलावत सुन या पढ़, क्योंकि यह तुझे दुनिया की गुमराही से बचाएगी और तेरे दिल में रोशनी बढ़ाएगी। सातवां, जब तू किसी को देखे जिसके पास ज्यादा दौलत है तो यह मत सोच कि तू गरीब है, बल्कि यह सोच कि अल्लाह ने तुझे ईमान दिया है
और ईमान से बढ़कर कोई दौलत नहीं। जो ईमान में अमीर है वो दुनिया के हर अमीर से बड़ा है। 8वां, हर रोज या छोटा सा वजीफा कर, या वाहिद हूं या फत्ता हूं या रंजाक हूं या करीब या अल्लाह के नाम है, जो तेरे लिए रोजगार के, बरकत के और रहमत के दरवाजे खोल देंगे। इसे सुबह शाम 33 बार पढ़ और यकीन रख कि तेरे हाथों में बरकत आ जाएगी। 9वां, अपने दिल में किसी के लिए बुरा मत सोच, क्योंकि जो तू सोचता है वही तेरे पास लौट कर आता है। अगर तू भलाई भेजेगा तो भलाई लौटेगी, अगर तू नफरत भेजेगा तो तेरा दिल ही जल जाएगा। इसीलिए हमेशा भलाई सोच और कह, या अल्लाह सबके लिए भलाई कर। गवाह यह याद रख कि जो तुझे गिराता है वह तेरा इम्तिहान है, और जो तुझे उठाता है वह अल्लाह की रहमत है। इसीलिए गिरकर मायूस मत होना, बल्कि हर गिरावट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहकर उठ जा, क्योंकि जो उठता है वही मुकद्दर का मालिक बनता है। अब सुन सबसे ताकतवर अमल, हर रात सोने से पहले हाथ उठाकर यह दुआ पढ़, या अल्लाह, अगर मैं तेरे दर से भटक गया हूं तो मुझे वापस बुला लेना। अगर मेरे मुकद्दर में अंधेरा है तो उसमें नूर भर दे, और अगर मेरे दिल में डर है तो उसे यकीन में बदल दे। जब तू यह दुआ हर रात पढ़ेगा तो तू महसूस करेगा कि कोई अदृश्य ताकत तेरे अंदर सुकून भर रही है। ये कोई ख्याल नहीं, ये तेरे रब की रहमत है जो तेरे चारों ओर उतर रही है। अब ध्यान दे, अल्लाह की रहमत कब आती है? जब तू उसे पूरे दिल से पुकारता है और उसके रास्ते में भरोसा रखता है। इसलिए कभी हार मत मान, क्योंकि हार तो तब होती है जब इंसान उम्मीद छोड़ देता है, लेकिन जब तू उम्मीद से जिंदा रहता है तो अल्लाह भी तेरे लिए रास्ते बनाता है जहां कोई रास्ता नहीं होता। अब अपने दिल में यह ठान ले, मैं अपनी हर सांस अल्लाह की राह में लगाऊंगा, मैं हर काम में अल्लाह का नाम लूंगा, और मैं अपनी जिंदगी को नेकियों से सजाऊंगा। जब तू यह इरादा करेगा तो तू खुद देखेगा कि कैसे धीरे धीरे तेरा घर, तेरा कारोबार, तेरी सेहत, तेरे रिश्ते सब सुधरने लगेंगे। क्योंकि जब अल्लाह किसी का हाल बदलता है तो वह पहले उसके दिल को बदलता है। इसलिए अपने दिल को साफ रख और हर सुबह यह कहे, या अल्लाह, आज का दिन तेरी रहमत से शुरू कर और इसे बरकत में बदल दे। अब सुन, अल्लाह तुझसे बस इतना चाहता है कि तू उसके करीब आ, बाकी सब वो खुद कर देगा। तेरा काम है कोशिश करना, उसका काम है नतीजा देना। इसलिए आज से हर वक्त याद रख, जब तू अकेला महसूस करे तो समझ कि अल्लाह तुझे पुकार रहा है। जब तू दुखी हो तो समझ कि अल्लाह तुझे अपने करीब बुला रहा है, और जब तू रोए तो यह मत समझ कि तू कमजोर है, यह समझ कि तेरी रूह अल्लाह से बातें कर रही है। अब आखिरी बात या पैगाम जो तू सुन रहा है, यह सिर्फ एक वीडियो या आवाज नहीं, ये तेरी किस्मत का नक्शा है। अगर तूने इसे दिल से अपनाया तो तेरा मुकद्दर बंद नहीं खुल जाएगा। अल्लाह तुझे उस मंजिल तक ले जाए जहां हर दुआ कबूल होती है, तेरे घर को रहमतों से भर दे और तेरे दिल को नूर से जगमगा दे। मैं जानता हूं कि इस वक्त तुम्हारी जिंदगी में कई मुश्किलें और इम्तिहान हैं, लेकिन मेरे प्यारे, यह याद रखो कि हर मुश्किल और हर इम्तिहान तुम्हारे अंदर की खुद को जागृत करने के लिए है। ये मुश्किलें तुम्हें उस राह पर चलने की हिम्मत देती हैं जो मैंने तुम्हारे लिए मुकर्रर की है। मैं तुम्हारा रब अपनी रहमत और हिदायत को तुम्हारे सामने जाहिर करने जा रहा हूं। तुम महसूस करोगे कि मेरी मौजूदगी तुम्हारे साथ है, और हर कदम पर तुम मेरी हिदायत को पाओगे। यह वह वक्त है जब तुम्हारी जिंदगी में तब्दीली और तरक्की की शुरुआत हो रही है। तुम एक नए दरवाजे की ओर बढ़ रहे हो, और यह वक्त बेहद अहम है। यह वक्त मेरी ओर से भेजी गई निशानियों और पैगामात से भरा हुआ है, जो खास तौर पर तुम्हारे लिए है। ये निशानियां सिर्फ तुम्हारे लिए हैं, क्योंकि तुम वह हो जिन्हें मैंने चुना है। तुम वह हो जो मेरे मकसद को पूरा करने के लिए तैयार है। तुम्हारी जिंदगी की राह एक खास राह है, और इसका मकसद सिर्फ तुम्हारे लिए है। ये दुनिया कभी नहीं समझ पाएगी कि मैंने तुम्हारी जिंदगी में क्या रखा है। लोग तुम्हारी राह को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि यह उनकी राह नहीं है, यह तुम्हारी राह है। और मैं तुमसे कहता हूं कि अपने दिल में जो तुम महसूस करते हो उस पर यकीन रखो। तुम्हारे अंदर जो उम्मीद है वह हकायकत में बदलने वाली है, क्योंकि तुम मेरी मुकद्दस राह पर चल रहे हो। मैं तुम्हारे साथ हूं और हर कदम पर तुम्हारी हिदायत करूंगा। तुम जो कर रहे हो वह एक बड़े मकसद को पूरा कर रहा है। तुम जो इम्तिहान से गुजर रहे हो वह तुम्हारे अंदर की खुद को उभारने का जरिया है। तुम्हारी मुश्किलें तुम्हारी तरक्की और इजाफे का हिस्सा है। जब तुम इस राह पर आगे बढ़ोगे तो तुम देखोगे कि हर कदम तुम्हारे लिए नए मौके ला रहा है। तुम मेरी मौजूदगी को महसूस करोगे, और मैं तुम्हारे दिल में छुपे हर सवाल का जवाब दूंगा।
लेकिन वह जवाब तुम्हें धीरे धीरे मिलेगा, जैसे एक पहेली के टुकड़े धीरे धीरे जुड़कर पूरी होती है। हे प्यारे, जो मैं तुम्हारे दिल में डालता हूं वह किसी के साथ बांटने के लिए नहीं है। तुम्हारी राह बहुत शख्स है और मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी शख्सियत, तुम्हारी मुश्किलों और तुम्हारी कोशिशों के साथ मैं जानता हूं कि तुम उन सवालों से जूझ रहे हो जो तुम्हारी राह को समझने के लिए है। तुम सवाल कर रहे हो, क्या ये सब सही है? क्या जो हो रहा है वह सही राह पर है? क्या मैं सही रास्ते पर हूं? लेकिन मेरे बच्चों, ये याद रखो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा ईमान कभी कमजोर नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो खुद है वह तुम्हारे यकीन को हमेशा कायम रखेगी। जो कुछ भी तुमसे दूर हुआ वो तुम्हारे लिए नए मौके लेकर आया है, और जो कुछ तुम्हें अभी तक नहीं मिला वह तुम्हारे लिए आने वाला है। मेरे प्यारे, तुम अपने अंदर की खुद को पहचानो। तुम में वह सारी सलाहियतें हैं जो तुम्हें अजीम बनाने के लिए जरूरी है। तुम यकीन नब्ज से भरे हो, और जब तुम अपने अंदर की आवाज को सुनोगे तो तुम महसूस करोगे कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम मुश्किलों से जूझोगे, जब भी तुम्हारी राह में कोई रुकावट आएगी, तुम समझ सकोगे कि यह सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान है और मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी राह में मुश्किलें आएंगी जो तुम्हें घेर लेंगी, लेकिन यह सब तुम्हें और मजबूत बनाएगा। इन मुश्किलों के बीच जब तुम सही राह पर चल रहे हो तो तुम देखोगे कि कोई भी मसला तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम हर इम्तिहान को पार कर सकोगे, क्योंकि तुम में वह गुत है जो तुम्हें कभी हारने नहीं देगी। मेरे प्यारे, ये वक्त तुम्हारी जिंदगी में एक नए बाब की शुरुआत है। जो चीजें अब तक धुंधली और गैर बाजा लगती थी, वे अब धीरे धीरे वाजे हो जाएंगी। तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम देख सकोगे कि जो कुछ भी हुआ वह सब मेरी रहमत और मकसद के तहत हुआ। तुम्हें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हर वाक्य का मकसद तुम्हारे लिए भलाई लाना है। तमाम मुश्किलों और इम्तिहानों के बावजूद मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी दुआएं सुनी जा रही हैं और हर सवाल का जवाब अपने वक्त पर मिलेगा। तुम्हारी खुद का स्रोत मेरे साथ के यकीन में है। तुम में वह यकीन नफ्स है जो तुमसे कुछ ज्यादा नहीं मांगता, लेकिन तुम्हारी ख्वाहिश है कि तुम मेरी हिदायत के मुताबिक चलो। अब वक्त आ गया है मेरे प्यारे कि तुम मेरे साथ इस सफर को पूरा करो। जब तुम यह सफर पूरा करोगे, तुम देखोगे कि जो कुछ तुमने बर्दाश्त किया उसने तुम्हें और मजबूत और अजीम बना दिया है। यह याद रखो कि तुम्हारी जिंदगी का हर कदम अहम है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मुझे तुम पर नाज है और तुम जो भी इम्तिहानात का सामना करोगे तुम उन्हें पार कर सकोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरे साथ हो और तुम कभी तन्हा नहीं हो। तुमने जो सफर अब तक तय किया वो सिर्फ शुरुआत है। तुम्हारे सामने अनगिनत मौके और तजुर्बा हैं जो तुम्हें तुम्हारी पूरी सलाहियत तक पहुंचाने के लिए तैयार है। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया है। कई बार तुम्हें लगा कि यह राह बहुत सख्त और थकाने वाली है, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। तुम हमेशा आगे बढ़ते गए और यही वो खुद है जो तुम्हें मेरे करीब लाती है। अब जब तुम आगे बढ़ रहे हो, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पूरी खुद को पहचानो, क्योंकि तुम वह हो जिन्हें मैंने खास मकसद के लिए चुना है। तुम में वह ताकत है जो तुम्हें अपने मकसद को पूरा करने में मदद करेगी, और मुझे यकीन है कि तुम वह सब कुछ कर सकते हो जो तुम चाहते हो। तुम्हारे दिल में जो ख्वाब है वह सिर्फ तुम्हारे नहीं, मेरे भी हैं। मैंने उन ख्वाबों को तुम्हारे दिल में डाला है ताकि तुम उन्हें हकीकत में बदल सको। तुम्हारी ख्वाहिशात और मकासद तुम्हारे लिए बहुत अहम है, और मैं यहां तुम्हारी मदद करने के लिए हूं। यह सफर तुम्हारा अकेला नहीं है। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर दुआ सुनता हूं, तुम्हारी हर फिक्र को समझता हूं, और तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करने के लिए मैं यहां हूं। जब तुम किसी तारीख राह पर हो और तुम्हारे आसपास कोई रोशनी नजर ना आए, तब भी मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम तन्हा हो। मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल में, हर आंसू में और हर खुशी में हूं। तुम मेरे साथ हो और मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगा। तुम्हारे और मेरे बीच हमेशा एक रिश्ता है जो तुम्हें मेरे करीब लाता है। वह रिश्ता तुम्हारे ईमान और मेरी हिदायत का इत्तेहाद है। तुम जो भी कदम उठाओ, मैं तुम्हें राह दिखाऊंगा। हर बार जब तुम परेशान हो, तुम्हें यह महसूस होगा कि मेरा हाथ तुम्हारे कंधे पर है, तुम्हारे दिल में है, तुम्हारी रूह में है। जब तुम किसी राह पर यकीन ना कर सको, मैं तुम्हारे दिल में एक सुकून भरी आवाज बनकर तुम्हें सही राह दिखाऊंगा। मेरे प्यारे, तुम्हारी राह में जो भी मुश्किलें आ रही हैं, उनका मकसद तुम्हारे अंदर की कुत और हिम्मत को जाहिर करना है। यह तुम्हारी सलाहियत का वक्त है और तुम्हें यह महसूस करना चाहिए कि हर इम्तिहान तुम्हें और मजबूत बनाएगा। जब तुम्हारे सामने कोई मसला आएगा, तुम जान सकोगे
कि यह सिर्फ एक आजमाइश है और तुम में वह सारी खुद है जो इसे पार करने में मदद करेगी। जो लोग तुम्हारी राह में रुकावटें डालते हैं, जो तुम्हारी मेहनत और मकसद का मजाक उड़ाते हैं, वे सिर्फ तुम्हारी आजमाइश का हिस्सा है। मुझे मालूम है कि यह तुम्हारे लिए सख्त हो सकता है, लेकिन यह याद रखो कि यह तुम्हारे ईमान को परखने का एक तरीका है। तुम्हारे यकीन नबज को मजबूत करने के लिए यह याद रखो कि जो तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं वे सिर्फ दुनिया के नजरिए से बात करते हैं, लेकिन मैं तुम्हारी राह को हकीकी रूप में देखता हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारा मकसद क्या है और मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारी राह में जो भी रुकावटें आएंगी वे तुम्हारी तरक्की का हिस्सा होंगी और आखिरकार तुम उन्हें पार कर सकोगे। तुम्हारे अंदर जो दाखिली कोत है वह तुम्हें कभी मायूस नहीं होने देगी। तुम्हारा ईमान और यकीन हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जो कुछ तुम करने का ख्वाब देखते हो वह तुम्हारे लिए मुमकिन है। तुम उस तब्दीली को महसूस करोगे जो तुम्हारे अंदर आ रही है, और यह तब्दीली तुम्हारी जिंदगी को एक नई राह पर ले जाएगी। हर दिन हर लम्हा तुम अपने मकसद के और करीब पहुंच रहे हो, और तुम देखोगे कि धीरे धीरे सारी परेशानियां और तशवीश खत्म हो जाएंगी। तुम्हारी जिंदगी का मकसद अब वाज होगा। मेरे प्यारे, मैं चाहता हूं कि तुम अपने दाखिली यकीन नफ्स को पहचानो, और यह यकीन तुम्हारी जिंदगी के हर मसले पर तुम्हें ताकत देगा। जब तुम जिंदगी के उतार चढ़ाव से गुजरोगे तो तुम्हें यह याद रखना है कि मेरी खुद तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे दाखिली यकीन और हिम्मत से ही तुम दुनिया के सबसे बड़े इम्तिहानों से बाहर आ सकोगे। तुम में वह सलाहियत है जो हर हाल में सबसे बेहतर फैसला लेने में मदद करेगी। तुम्हारी राह में जो भी तारीकी आए, मेरी रोशनी हमेशा तुम्हारे साथ होगी। तुम्हारी जिंदगी में जो चीजें अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, वे सब मेरी रहमत से तैयार हो रही हैं। ये वक्त तुम्हारी जिंदगी के लिए एक नए आगाज का वक्त है, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम जो चाहो वह हासिल कर सकोगे। यह नया आगाज तुम्हारी जिंदगी में न सिर्फ एक नई राह लाएगा, बल्कि तुम्हें वह सुकून भी देगा जो तुम लंबे वक्त से तलाश कर रहे थे। मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो कि जो कुछ तुमने खोया वो सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में नए आगाज का इशारा था। यह वह वक्त है जब तुम अपने अंदर से सबसे बेहतरीन चीजों को बाहर लाओ, और जो तुझे उठाता है वह अल्लाह की रहमत है। इसीलिए गिरकर मायूस मत होना, बल्कि हर गिरावट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहकर उठ जा, क्योंकि जो उठता है वही मुकद्दर का मालिक बनता है। अब सुन सबसे ताकतवर अमल, हर रात सोने से पहले हाथ उठाकर यह दुआ पढ़, या अल्लाह, अगर मैं तेरे दर से भटक गया हूं तो मुझे वापस बुला लेना। अगर मेरे मुकद्दर में अंधेरा है तो उसमें नूर भर दे, और अगर मेरे दिल में डर है तो उसे यकीन में बदल दे। जब तू यह दुआ हर रात पढ़ेगा तो तू महसूस करेगा कि कोई अदृश्य ताकत तेरे अंदर सुकून भर रही है। ये कोई ख्याल नहीं, ये तेरे रब की रहमत है जो तेरे चारों ओर उतर रही है। अब ध्यान दे, अल्लाह की रहमत कब आती है? जब तू उसे पूरे दिल से पुकारता है और उसके रास्ते में भरोसा रखता है। इसलिए कभी हार मत मान, क्योंकि हार तो तब होती है जब इंसान उम्मीद छोड़ देता है, लेकिन जब तू उम्मीद से जिंदा रहता है तो अल्लाह भी तेरे लिए रास्ते बनाता है जहां कोई रास्ता नहीं होता। अब अपने दिल में यह ठान ले, मैं अपनी हर सांस अल्लाह की राह में लगाऊंगा, मैं हर काम में अल्लाह का नाम लूंगा, और मैं अपनी जिंदगी को नेकियों से सजाऊंगा। जब तू यह इरादा करेगा तो तू खुद देखेगा कि कैसे धीरे धीरे तेरा घर, तेरा कारोबार, तेरी सेहत, तेरे रिश्ते सब सुधरने लगेंगे। क्योंकि जब अल्लाह किसी का हाल बदलता है तो वह पहले उसके दिल को बदलता है। इसलिए अपने दिल को साफ रख और हर सुबह यह कहे, या अल्लाह, आज का दिन तेरी रहमत से शुरू कर और इसे बरकत में बदल दे। अब सुन, अल्लाह तुझसे बस इतना चाहता है कि तू उसके करीब आ, बाकी सब वो खुद कर देगा। तेरा काम है कोशिश करना, उसका काम है नतीजा देना। इसलिए आज से हर वक्त याद रख, जब तू अकेला महसूस करे तो समझ कि अल्लाह तुझे पुकार रहा है। जब तू दुखी हो तो समझ कि अल्लाह तुझे अपने करीब बुला रहा है, और जब तू रोए तो यह मत समझ कि तू कमजोर है, यह समझ कि तेरी रूह अल्लाह से बातें कर रही है। अब आखिरी बात या पैगाम जो तू सुन रहा है, यह सिर्फ एक वीडियो या आवाज नहीं, ये तेरी किस्मत का नक्शा है। अगर तूने इसे दिल से अपनाया तो तेरा मुकद्दर बंद नहीं खुल जाएगा। अल्लाह तुझे उस मंजिल तक ले जाए जहां हर दुआ कबूल होती है, तेरे घर को रहमतों से भर दे और तेरे दिल को नूर से जगमगा दे। मैं जानता हूं कि इस वक्त तुम्हारी जिंदगी में कई मुश्किलें और इम्तिहान हैं, लेकिन मेरे प्यारे, यह याद रखो कि हर मुश्किल और हर इम्तिहान तुम्हारे अंदर की खुद को जागृत करने के लिए है। ये मुश्किलें तुम्हें उस राह पर चलने की हिम्मत देती हैं जो मैंने तुम्हारे लिए मुकर्रर की है।
मैं तुम्हारा रब अपनी रहमत और हिदायत को तुम्हारे सामने जाहिर करने जा रहा हूं। तुम महसूस करोगे कि मेरी मौजूदगी तुम्हारे साथ है और हर कदम पर तुम मेरी हिदायत को पाओगे। यह वह वक्त है जब तुम्हारी जिंदगी में तब्दीली और तरक्की की शुरुआत हो रही है। तुम एक नए दरवाजे की ओर बढ़ रहे हो और यह वक्त बेहद अहम है। यह वक्त मेरी ओर से भेजी गई निशानियों और पैगामात से भरा हुआ है जो खास तौर पर तुम्हारे लिए है। ये निशानियां सिर्फ तुम्हारे लिए हैं क्योंकि तुम वह हो जिन्हें मैंने चुना है। तुम वह हो जो मेरे मकसद को पूरा करने के लिए तैयार है। तुम्हारी जिंदगी की राह एक खास राह है और इसका मकसद सिर्फ तुम्हारे लिए है। ये दुनिया कभी नहीं समझ पाएगी कि मैंने तुम्हारी जिंदगी में क्या रखा है। लोग तुम्हारी राह को नहीं समझ पाएंगे क्योंकि यह उनकी राह नहीं है। यह तुम्हारी राह है और मैं तुमसे कहता हूं कि अपने दिल में जो तुम महसूस करते हो उस पर यकीन रखो। तुम्हारे अंदर जो उम्मीद है वह हकायकत में बदलने वाली है क्योंकि तुम मेरी मुकद्दस राह पर चल रहे हो। मैं तुम्हारे साथ हूं और हर कदम पर तुम्हारी हिदायत करूंगा। तुम जो कर रहे हो वह एक बड़े मकसद को पूरा कर रहा है। तुम जो इम्तिहान से गुजर रहे हो वह तुम्हारे अंदर की खुद को उभारने का जरिया है। तुम्हारी मुश्किलें तुम्हारी तरक्की और इजाफे का हिस्सा है। जब तुम इस राह पर आगे बढ़ोगे तो तुम देखोगे कि हर कदम तुम्हारे लिए नए मौके ला रहा है। तुम मेरी मौजूदगी को महसूस करोगे और मैं तुम्हारे दिल में छुपे हर सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन वह जवाब तुम्हें धीरे धीरे मिलेगा, जैसे एक पहेली के टुकड़े धीरे धीरे जुड़कर पूरी होती है। हे प्यारे, जो मैं तुम्हारे दिल में डालता हूं वह किसी के साथ बांटने के लिए नहीं है। तुम्हारी राह बहुत शख्स है और मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी शख्सियत, तुम्हारी मुश्किलों और तुम्हारी कोशिशों के साथ मैं जानता हूं कि तुम उन सवालों से जूझ रहे हो जो तुम्हारी राह को समझने के लिए है। तुम सवाल कर रहे हो, क्या यह सब सही है? क्या जो हो रहा है वह सही राह पर है? क्या मैं सही रास्ते पर हूं? लेकिन मेरे बच्चों, ये याद रखो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा ईमान कभी कमजोर नहीं होगा क्योंकि तुम्हारे अंदर जो खुद है वह तुम्हारे यकीन को हमेशा कायम रखेगी। जो कुछ भी तुमसे दूर हुआ वो तुम्हारे लिए नए मौके लेकर आया है और जो कुछ तुम्हें अभी तक नहीं मिला वह तुम्हारे लिए आने वाला है। मेरे प्यारे, तुम अपने अंदर की खुद को पहचानो। तुम में वह सारी सलाहियतें हैं जो तुम्हें अजीम बनाने के लिए जरूरी है। तुम यकीन नब्ज से भरे हो और जब तुम अपने अंदर की आवाज को सुनोगे तो तुम महसूस करोगे कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम मुश्किलों से जूझोगे, जब भी तुम्हारी राह में कोई रुकावट आएगी, तुम समझ सकोगे कि यह सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान है और मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी राह में मुश्किलें आएंगी जो तुम्हें घेर लेंगी, लेकिन यह सब तुम्हें और मजबूत बनाएगा। इन मुश्किलों के बीच जब तुम सही राह पर चल रहे हो तो तुम देखोगे कि कोई भी मसला तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम हर इम्तिहान को पार कर सकोगे क्योंकि तुम में वह गुत है जो तुम्हें कभी हारने नहीं देगी। मेरे प्यारे, ये वक्त तुम्हारी जिंदगी में एक